मैं खुद एक युवा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी ही आगे की जनरेशन क्या आएगी उस पर डिपेंड करता है। और सच्ची बताऊँ तो एज अ यंगस्टर हम लोगों को नागपुर में इवन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। जी। तो मेरा बस वही रहेगा कि जितनी बड़ी संख्या में युवा वोट करेंगे उतना जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स जो हमारे स्टेट में हो पाएंगे। तो विकास का ही मुद्दा रहेगा। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है। एक तो युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, एक वो कंसर्न है। जी। दूसरा कंसर्न ये है कि जैसे हम लोग नागपुर शहर के हैं और हमें अपने शहर में वो इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं, बट वही अभी मैं पुणे शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। बिकॉज वी आर द अपकमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो हम लोग ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एंड वन वोट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग आए एंड अपना वोट दें। मैम आप भी वोट डाल करके आ गए हैं? वोट एक बार स्याही दिखा दीजिए मैम, आप भी दिखा दीजिए जी। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा। वर्षा जी, 5 साल में एक बार मौका आता है विधानसभा चुनाव में वोट डालने का, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक एक ह्यूमन राइट होता है वोट करना और हम लोगों की डेमोक्रेसी चूज करते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट वी गेट दैट अपॉर्चुनिटी। अब मैं देख रहा हूँ युवा बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं वोट डालने के लिए, तो कैसा युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आ रहे हैं वोट डालने के लिए? सो आज मतलब मैं खुद एक युवा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी ही आगे की जनरेशन क्या आएगी उस पर डिपेंड करता है। और सच्ची बताऊं तो एज अ यंगस्टर हम लोगों को नागपुर में इवन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। जी। तो मेरा बस वही रहेगा कि जितनी बड़ी संख्या में युवा वोट करेंगे उतना जल्दी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स जो हमारे स्टेट में हो पाएंगे। बाकी क्या अहम रहा, क्या सोच विचार करके वोट डाला इस बार आपने? मतलब विकास का मुद्दा या कोई और मुद्दा अहम रहा? तो विकास का ही मुद्दा रहेगा। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है। एक तो युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है, एक वो कंसर्न है। जी। दूसरा कंसर्न ये है कि जैसे हम लोग नागपुर शहर के हैं और हमें अपने शहर में वो इम्प्रूवमेंट्स दिखे हैं, बट वही अभी मैं पुणे शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। तो मेरा यहाँ ज़्यादा विकास हो गया? नहीं, एक्चुअली नागपुर में कंपनीज नहीं है, आईटी कंपनीज नहीं है। एंड देन पुणे में कंपनीज है बट देन उतना डेवलपमेंट नहीं है। ओके, मतलब वाइस वर्सा है दोनों, मतलब वाइस वर्सा, राइट, दोनों है। करेक्ट, एग्जैक्टली। मैम आपका क्या नाम हुआ? डिम्पल। आपको कैसा लग रहा है 5 साल में एक बार मौका आता है वोट डालने का? बहुत अच्छा लग रहा है एंड यही टाइम रहता है अपना वोट देने का, एक डिफरेंस क्रिएट करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार अभी मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे दोपहर के बाद युवा बहुत बड़ी संख्या में आए वोट डालने के लिए, और पहले हम अपील करते रहते थे कि युवा निकल करके आए, लेकिन इस बार एक अच्छा क्रेज युवाओं में भी देखने को मिल रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? बिकॉज वी आर द अपकमिंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो हम लोग ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है एंड वन वोट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग आए एंड अपना वोट दें। थैंक यू। तो जैसे कि अब शाम का समय हो चला है, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छी भीड़ जो है वो वोटिंग सेंटर पर देखने को मिल रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही समय बाकी रह गया है, उसके बावजूद लोग जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि शाम आते आते लगभग ये 60% से ऊपर पहुँचे ये आंकड़ा, क्योंकि सुबह जो है काफ़ी डिप देखा गया वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन धीरे धीरे दोपहर होते होते वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। अब यहाँ पर जैसे वोटिंग खत्म होने का समय जो है रहा है, और उस बीच देख सकते हैं यहाँ पर वोट डाल करके लोग निकल रहे हैं, और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टैंडी लगाई गई है, प्राउड टू बी ए वोटर, वहाँ पर आकर के लोग फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा यहाँ पर चित्र देखने को मिल रहा है। सर 1 मिनट समय लेंगे आपका, 1 सेकंड यहाँ आ जाइए। स्याही दिखा दीजिए सर, पहले स्याही दिखा दीजिए। क्या नाम हुआ सर आप? मोहित मेहता। कितनी एज है सर आप? 48। लगातार वोट डालते हैं आप? हाँ। 5 साल में एक बार मौका मिलता है विधानसभा चुनाव में वोट डालने का, कैसा लग रहा है सर? अभी वोटिंग एक्सरसाइज आप करके आए हैं और एक इतना बड़ा त्यौहार है लोकतंत्र का, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वोट डालने का काम जो है वो 15 मिनट में हो जाता है। बिल्कुल, है ना जी। और हम उसको 5 साल तक जो है वो झेलते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति चुना तो वो हमारे 5 साल
यानी ये 15 मिनट का काम जो है वो 5 साल तक हमें फ्रूट्स देता है, और नहीं चुना तो फिर हम परेशान होते हैं। तो इसलिए विधानसभा हो या फिर देश लोकसभा हो, उसके लिए हमें 15 मिनट 20 मिनट निकाल कर एक अच्छे व्यक्ति को चुनकर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश की उन्नति के लिए। और क्योंकि पूरा दिन वो हॉलीडे भी इसीलिए दिया जाता है कि सब लोग आएँ और वोट डालें, लेकिन हम देखते हैं कई सारे लोग बाहर गाँव चले जाते हैं घूमने, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। वो कहीं पे भी जाए, लेकिन है ना वो सारा शेड्यूल जो है वो या तो जाने के पहले वोट डाले या वहाँ से आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे पहले आकर अपना वोट डाले। वोट डालना हमारी पहली प्रायोरिटी है, उसको रखकर बाकी दूसरे काम सेकेंडरी रखें। चलिए सर, वो अच्छा लगा, थैंक यू। मैम क्या नाम हुआ आपका? नंदिता। नंदिता जी, 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट डालने का, अभी आप वोट डाल के हैं, कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? सो आई फील क्वाइट रिस्पॉन्सिबल कि हाँ, मतलब हाँ मैंने वोट किया। आई फील कि क्वाइट रिस्पॉन्सिबल आई एम, और आई एम एक्सपेक्टिंग टू कम आउट कि हमारे फेवर में आए तो अच्छा ही लगेगा। और बाकी इस बार मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी खासी भीड़ है, शाम के समय भी लोग आ रहे हैं। एक्चुअली जो लास्ट टाइम राज्यसभा के वोटिंग्स हुई थी, दिस इज लोकसभा वोटिंग, पहले लोकसभा के हुए थे, अब पहले लोकसभा के वोटिंग्स हुए थे। उस समय नागपुर में इतने वोटिंग्स नहीं हुए थे क्योंकि people did not come out, and this is a time when people wanted कि नहीं, we want to bring a change। तो मुझे लगता है that is the reason why everybody has here। Okay, thank you। सर क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र अग्रवाल। शैलेंद्र जी, शाम का समय हो चला है, कुछ मिनट बाकी रह गए हैं वोटिंग में, अभी भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बार काफ़ी जागरूकता लाई है सरकार ने भी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, जिसके वजह से वोटर अपने अमीकेबली काफ़ी अच्छे तादाद में आ रहे हैं वोट देने के लिए, जो कि देश की आगे की इसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या मुद्दे अहम हैं लोगों के लिए, क्या मुद्दों पर इस बार का जो है चुनाव चल रहा है? डेवलपमेंट, बेरोजगारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, शहर का व्यक्ति का दोनों का विकास होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा है मेन। मैम आपका क्या नाम हुआ? My name is Dr. Divya Agrawal. And I think even the youth is involved currently with whatever the dynamics have been going. Initially there was a rift in people about will a vote count, but luckily with awareness and that ray of hope that a country like India always provides, it is very important for the productive age group to be also involved in it, and even a little step towards, as my dad said, development would bring a change which will be of course in the positive direction, may it be in terms of sustainability, may it be in terms of education, may it be in terms of women empowerment, or for that matter not only just feminist approach or anything, but even gender equality, or even I would say like there's so much that is going against our community as doctors also. So even empowerment of every household, every domain of working class, may it be for that matter a homemaker who's got no accessibility directly, but I think voting is one of the ways where they can feel empowered. Not everyone needs a voice directly, not everyone can become a face, but I think even an upliftment in the indirect forms, which is through voting or just getting that sense of democracy, entitlement to each and every class, that accessibility of 3-tier system that has been generated, what we read in the books, is what I think voting ensures. So yeah. थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राघवेंद्र तायडे है। राघवेंद्र जी, चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ मैं, वोट डाल के आप आए हैं और इतने खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा मौका है, और मैं तो बच्चे को लेके आया उसको दूर से दिखाने के लिए कि वोटिंग कैसी होती है, ताकि बड़ा होने के बाद ये भी अपना कर्तव्य निभाए और हर बार वोटिंग करे। इसलिए मतलब दिखाने के लिए कि इस तरीके से वोटिंग, किस तरीके से काम चलता है, कैसे वोटिंग करती है, कैसे लाइन में खड़ा होना होता है, तो उसने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की है, तो उसको भी काफ़ी खुशी हुई उसमें। तो मैं चाहता हूँ सभी ने वोटिंग करनी चाहिए और अपना हक को बजाना चाहिए। सुबह तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था, लेकिन अभी जैसे जैसे शाम हो रही है, अभी हम देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हाँ, लोग बहुत बार लोग अपने अपने कन्वीनियंस से आते हैं। लोगों को लगता है कि सुबह कम भीड़ रहेगी तो सुबह चले जाएंगे, किसी को लगता है शाम को भीड़ कम होगी तो शाम को चले जाएंगे, तो उस हिसाब से लोग प्लान करते हैं। बट मुझे नहीं लगता ओवरऑल वोटिंग कम होगी। लोकसभा से तो ज़्यादा रहेगा। हाँ, लोकसभा से तो ज़्यादा रहेगा, और लोगों में इस वक्त इंथुजाजियम भी दिख रहा है,
और लोग कर रहे हैं वोटिंग। तो क्या मुद्दे चल रहे हैं जिन पर वोटिंग हो रही है, कौन से मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे तो हर एक के लिए अलग अलग है, हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रायोरिटी रखता है मुद्दों में और वोटिंग करता है। तो मेरे हिसाब से तो भी जो भी हमारे वार्ड से खड़े हैं या जो लोगों ने काम किया है और जो लोग पे हमें विश्वास है कि ये लोग आगे जाके हमारा काम कर सकते हैं, तो उसे वोटिंग देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं सभी को अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और सही कैंडिडेट को चुने। ठीक है, थैंक यू। भी दिखा दीजिए मैम। क्या नाम हुआ सर आप? वैभव खैरकर। वैभव जी, लगातार आते रहते हैं आप वोट डालने? हाँ, लगातार। तो इस बार कैसा लग रहा है वोट डाल के? 5 साल में एक बार मिलता है मौका वोट डालने का, क्या कहना चाहेंगे? बस विकास की तरफ देखते हैं। विकास की तरफ? हाँ, मतलब विकास का मुद्दा चल रहा है यहाँ पर? मैं विकास की तरफ ध्यान देता हूँ। वो कोई भी पक्ष हो, विकास करें, अच्छा करें। मतलब विकास होना चाहिए, बस विकास होना चाहिए। मैम, आपका क्या नाम हुआ? सीमा खैरकर। आपके लिए क्या मुद्दे अहम रहे? आपने क्या सोच के इस बार वोट डाला है? बस कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हीं की तरफ ध्यान जाए सरकार का, और जो छोटी मोटी जो दिक्कतें आती है वो फटाफट सुलझे बस। तो इस मुद्दे पे आपने? हाँ। चलिए, ठीक।